अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसान आइसक्रीम बनाने की रेसिपी लाई हूँ जो कि हर कोई बना सकता है। और इसमें जो हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो तकरीबन हर घर में मौजूद ही होती हैं। तो बिना व्हिपिंग क्रीम के हम इसको बनाएंगे और बिल्कुल बाज़ार जैसी क्रीमी आइसक्रीम बनाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कितनी फ़्लफ़ी और कितनी क्रीमी हमारी आइसक्रीम बनी है। तो इस रेसिपी को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है, एंड तक इसको ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। तो कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने आधा लीटर दूध लिया है। दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो जब तक के दूध में बॉयल आता है तो हम यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा कप दूध ले लिया है और ये कस्टर्ड पाउडर मैंने लिया है। यहाँ पर मैंने वनीला फ्लेवर लिया है। आप यहाँ पर आपके पास जो भी अवेलेबल हो, आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी ले लें, बनाना ले लें या फिर मैंगो कस्टर्ड पाउडर ले लें। जो भी फ्लेवर आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। 2.5 चम्मच ही देखिए मैंने कस्टर्ड पाउडर के इसमें डाल दिए हैं, 2 टेबल स्पून और साथ में आधा 2.5 चम्मच इसमें कस्टर्ड पाउडर के चले गए। अब हम इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं करनी चाहिए। अच्छी तरह से ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए दूध में भी बॉयल आ चुका है। दूध को 2 से 3 बॉयल आने तक अच्छी तरह से पका लेते हैं पहले। और अब हम इसमें मीठा ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर हस्बे ज़रूरत मीठा ऐड कर रही हूँ। मेरे पास ये टेबल स्पून वाला बड़ा चम्मच है। तो मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ 5 से 6 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें चीनी ऐड कर दी। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर जो हमने बना कर रखा है थोड़ा थोड़ा करके ऐसे हमने इसको ऐड करना है। एकदम सारा नहीं डालना है वरना इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। एक हाथ से आपने इस तरह से कस्टर्ड पाउडर जो बना हुआ है ये डालना है और एक हाथ से आपने चम्मच चलाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो इस तरह से अच्छी तरह से देखिए मैंने इसे मिक्स किया है और ये काफ़ी ज़्यादा ये थिक भी हो चुका है। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। बिल्कुल मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। तो बस यहाँ पर हमने 2 से 3 मिनट इसे मज़ीद और पका लिया है ताकि जो कस्टर्ड का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने इसे रख दिया था फ्रिज में, रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया। उसके बाद मैंने इसे फ्रिज में ठंडा कर लिया अच्छी तरह से। और ये देखिए कितना ज़्यादा ये थिक हो चुका है ठंडा होने के बाद। तो अब हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए मिक्सी का जार। तो इसमें हमने ये कस्टर्ड जो बना कर रखा है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। पर लेकिन आपने इसको ठंडा करके ही लेना है। आपने फ्रिज में रख देना है, खूब अच्छा सा ठंडा इसे कर लें। उसके बाद आपने इस तरह से मिक्सी का जार लेना है। और मिक्सी का जार तो तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। मैं बहुत ही आसान आपको तरीका बता रही हूँ। 1 कप मैंने दूध की बलाई ली है। तो डेली जो दूध घर में आता है उसकी बलाई जो होती है वो मेरे पास जमा की हुई है। तो मैंने ये 1 कप ले ली है। आपके पास अगर दूध की बलाई अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। तो चलिए इसको ब्लेंड कर लेते हैं। 1 से 1.5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार ये आइसक्रीम बनती है। और आप देख सकते हैं ये फ़्लफ़ी होती जा रही है जैसे ये ब्लेंड हो गई है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये फ़्लफ़ी हो गई है। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा क्रीमी क्रीमी सा है। तो इसको हमने मोल्ड में निकाल दिया है। अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेते हैं। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं और इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में 7 से 8 घंटे के लिए, या फिर जब तक ये हार्ड होके जम नहीं जाती है। तो यहाँ पर आइसक्रीम को रखे हुए 7 से 8 घंटे हो चुके थे। तो चलिए हम खोलकर देख लेते हैं। तो वाह, देखिए कितनी क्रीमी लग रही है, दिखने में ही पता चल रहा है। ये देखिए आसानी से ये स्पून से निकल कर आ गई है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हम बाज़ार से लेकर खाते हैं, सेम वही आपको इसका टेक्सचर मिलेगा। और घर की बनी हुई बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार ये आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। तो ये देखिए, तो ज़रूर आप लोग भी बनाइए। इस मौसम में तो ज़रूर बनाकर खाएं, मज़ा आ जाएगा आप सबको। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाना पसंद करेंगे। और जैसा कि आगे चल के माह रमज़ान का महीना आ रहा है तो आप उसमें भी ये बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है ये। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। तो देखिए कितनी यमी सी आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार हुई है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ।
कि ये कितनी ज़्यादा फ्लफ़ी बनी है। ये देखिए, बिना व्हिप्ड क्रीम के हमने इसे तैयार किया है और थोड़े से सामान, बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये बनकर तैयार हुई है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।